नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं रोहित बरेठा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल शुभदा एकेडमी शाजापुर में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, जिस टॉपिक से हमेशा किसी भी एग्ज़ाम, चाहे रेलवे हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या एमपी एसआई हो, एमपी कांस्टेबल हो, या जेल पेडी हो, किसी भी टॉपिक से हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और जिस टॉपिक का मैं नाम लूँगा, आप भी समझ जाएंगे कि किस प्रकार से उससे क्वेश्चन आते हैं। सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन हमेशा किसी भी एग्जाम में 3 से 4 नंबर आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरुआत करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको 100% प्रॉमिस के साथ बोलता हूं कि मैं आपको पढ़ाऊंगा वो 100% आप सीखोगे और एग्जाम में इसके एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि सरलीकरण एक ऐसा टॉपिक है जो मैथ्स का बेस तैयार करता है, जो हमारी नींव तैयार करता है मैथ्स के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं बहुत ही बारीकी से और सरल तरीके से आपको सिखाऊंगा। तो सरलीकरण सीखने के लिए आपको सबसे पहले एक बोर्ड मास नियम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बोर्ड मास नियम, जिसको बोलते हैं वी बोर्ड मास नियम। तो ये वी बोर्ड मास नियम क्या है, देखिएगा किस प्रकार से हम वी बोर्ड मास नियम को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। सबसे पहले टॉपिक कौन सा है? तो टॉपिक क्या है? सरलीकरण, या फिर इसी को बोलते हैं इंग्लिश में सिंप्लीफिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो जो हम सरलीकरण करने जा रहे हैं उसमें जो सीखने वाले हैं वो सबसे पहले सीखेंगे हम वी बोर्ड मास नियम। तो वी बोर्ड मास नियम सीखने के लिए वी बोर्ड मास नियम, ठीक है। तो अब ये वी बोर्ड मास नियम है क्या? तो जब कोई क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से आता है तो वह हमेशा बोर्ड मास नियम के द्वारा ही हमसे सोल्व होगा। वो किस प्रकार होगा क्योंकि अगर आपके सामने जैसे किस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया आपको कि 196 या अपॉन में 1/7 इंटू 2 + 4 - 2। अब इस क्वेश्चन को आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? आप कंफ्यूज रहेंगे कि कहाँ से शुरुआत करें। उसके लिए एक नियम है वी बोर्ड मास नियम, और वी बोर्ड मास नियम के द्वारा ही हम प्रत्येक क्वेश्चन इसमें हल कर सकते हैं। तो देखिएगा किस प्रकार से हम हल करते हैं। तो जो यहाँ पर जो वी बोर्ड मास नियम में सबसे पहले देखिए क्या है? वी। और वी का मतलब क्या होता है? वी का मतलब होता है, यहाँ पर देखिएगा, वी का मतलब यहाँ पर होगा विनिकुलम। विनिकुलम, और विनिकुलम मतलब क्या? जब किसी संख्या पर या संख्या के साथ किसी चिन्ह पर बार लगा दिया जाता है तो वहां पर सबसे जो पहले सोल्व होगा क्या होगा? जैसे मान लीजिए एक संख्या है 3 + 4, आपके पास समीकरण है 3 + 4 के ऊपर अगर बार लगा दिया जाए तो जब हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले क्या हल करेंगे? विनिकुलम या बार। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में। अब जो इसके बाद जो अगला हमारा जो चरण, दूसरा क्वेश्चन, जो दूसरा बी का मतलब क्या होता है यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर बी का जो मतलब होने वाला है, तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। अब ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। ठीक है, तो कोष्टक भी कितने प्रकार के होते हैं? कोष्टक होते हैं 3 प्रकार के। तो जब सबसे पहले यहाँ पर सोल्व होगा वो होगा आपका छोटा ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे हल होगा वो होगा आपका मझला ब्रैकेट। ठीक है, और जो तीसरा और जो अंतिम कोष्टक हल होगा वो होगा सबसे बड़ा कोष्टक। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या हल करना है? विनिकुलम या बार। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो बी का मतलब यहाँ पर होता है वो होता है ब्रैकेट। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मझला ब्रैकेट, और उसके बाद सबसे बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद जो हमारा अगला आता है ओ। ओ का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है ऑफ। वह होता है ऑफ, और ऑफ को हिंदी में क्या बोलते हैं? का। ठीक है दोस्तों, और का जो चिन्ह प्रदर्शित करेंगे वो होगा गुणा से। सबसे पहले हल करेंगे विनिकुलम, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ का मतलब होता है का या गुणा का चिन्ह। ठीक है, और जो हमारा अगला आता है डी, और डी का यहाँ पर जो फुल फॉर्म है वो है डिवाइड या डिवीजन। ठीक है, डिवीजन। अब इसके जो हिंदी बोलेंगे इसको बोलेंगे भाग, और जो इसका चिन्ह होता है इस प्रकार से इसका चिन्ह होता है। ठीक है, सबसे पहले वी, फिर बी, और ओ, फिर डी। ठीक है, अब जो हमारा अगला आता है एम। अब एम का मतलब आपको क्या होता है? देखिए इधर, तो जो एम का मतलब यहाँ पर होता है वह होता है मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, या जो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको हिंदी में बोलेंगे गुणा, और इसका जो चिन्ह होता है वो होता है इस प्रकार से, जो हम बचपन से देखते ही आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो अगला जो हमारा जो ए है, अब ए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ए का फुल फॉर्म यहाँ पर होता है
एडिक्शन। क्या होता है? एडिक्शन, या इसको हिंदी में बोलेंगे जोड़, और जिसका चिन्ह होता है वो होता है इस प्रकार से। ठीक है, अब जो लास्ट बचा है एस, एस का क्या मतलब होता है? ठीक है, उससे पहले देखिए, सबसे पहले हल करना है हमको, ना विलिकुलम। दूसरा जो हल करना है वो होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट में कौन सा? सबसे छोटा, मझला और फिर सबसे बड़ा। उसके बाद जो होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, तो जो का जो चिन्ह होता है वो होता है गुणे का। ठीक है, उसके बाद होता है डी, और डी का जो मतलब होता है डिवीजन, या इसी को बोलते हैं भाग, और इसका चिन्ह होता है इस प्रकार से। ठीक है, और जो अगला हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, गुणा। ठीक है, और जो ए का मतलब होता है एडिक्शन या जोड़। अब लास्ट में बचा है एस, और जो एस का मतलब होता है, देखिएगा दोस्तों, एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन। क्या होता है? सबट्रैक्शन। और सबट्रैक्शन का मतलब होता है हिंदी में उसको जब बोलेंगे तो बोलेंगे घटाव, और इसका जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है दोस्तों, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप इसको और अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो बोर्ड मास नियम जो होता है कि उसको जो बोलते हैं वी बोर्ड मास नियम, और जो वो होता है इस प्रकार से होता है। वी का मतलब होता है विनिकुलम, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और जो ओ का मतलब होता है ऑफ या का, और जो डी का मतलब होता है मतलब डिवीजन या भाग। उसके बाद जो अगला है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सबट्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से अगर सरलीकरण का कोई क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं। अगर आपको आता है तो आप ट्राई कीजिए। ठीक है, सोल्व करिए। तो मान लीजिए हमने क्वेश्चन लिया, मान लीजिए क्वेश्चन है कि 196 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2 प्लस 5 माइनस 2 कोष्टक बंद। ठीक है, प्लस 2 प्लस 5 इसके ऊपर 12। अब इस तरह का अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो आप किस प्रकार से सोल्व करेंगे? तो इसको हम सोल्व करने के लिए हमको वी बोर्ड मास नियम का उपयोग करना होगा। कैसे? आइए देखिए। तो सबसे पहले जो वी बोर्ड मास का नियम कहता है वो क्या कहता है? यहाँ पर वी का मतलब हमने क्या देखा था? विनिकुलम। तो यहाँ पर विनिकुलम या बार है क्या? यहाँ पर हाँ है। कहाँ पर है? तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर बार है। तो कैसा है? 5, और जब इसको हल करेंगे तो 5 और 2 कितने होते हैं? तो होते हैं 7। इस प्रकार से हम 7 को लिख लेंगे। ठीक है, अब जो अगले इसमें और कहीं बार है क्या? नहीं है। ठीक है, अब अगला देखिए किस प्रकार से क्या है। तो यहाँ पर देखिए बी, और बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा? छोटा ब्रैकेट। तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट दिख रहा है क्या? जी हाँ है। उससे पहले आप काम किए, यहाँ पर एक चिन्ह ऐसा कैसा रख लीजिए, प्लस का प्लस। अब यहाँ पर इसको अगर सोल्व करेंगे तो 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3। तो 3 को इस प्रकार से लिख लीजिए, चिन्ह हटा, इसका जो ब्रैकेट है वो हटा दिए। अब जो अगले ब्रैकेट कौन सा था? मझला ब्रैकेट। मझला ब्रैकेट ही क्या? नहीं है। बड़ा ब्रैकेट भी नहीं है। इसलिए हम अगले चरण की ओर बढ़ेंगे, और चिन्ह इस प्रकार से ऐसे ही उतार लीजिए। और जो अगला हमारा चरण क्या बोलता है? वो बोलता है ऑफ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको ऑफ दिख रहा है क्या? इस क्वेश्चन में हमको ऑफ नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका मतलब ऑफ को हम सोल्व नहीं करेंगे अगर नहीं है तो। उसके बाद जो अगला आता है वो होता है डी। अब यहाँ पे देखिए डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है भाग। भाग इस क्वेश्चन में है क्या? तो जी बिल्कुल हाँ है। तो किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे? तो इसको जब हम सोल्व करेंगे देखिएगा किस प्रकार से, 7 दूनी 14 कितना बचा? 7 दूनी 14 कितना बचा? 5, और 7 या 8 कितना होता है? 56। ठीक है, तो कितना गया? 28। तो इस प्रकार से इसको हम 28 इंटू यहाँ पर 2 इस प्रकार से लिख देंगे, और चिन्ह जो चल रहा था यहाँ पर प्लस का चिन्ह हमने लिख लिया। पर देखिएगा अब जो डिवाइड के बाद क्या आएगा? डिवाइड के बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। देखिए इसमें यहाँ पर बोर्ड मास नियम के अंदर डिवाइड के बाद क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में देखिएगा यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन हमारे पास है, इसको किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे? तो 28 दूनी कितना होता है? 28 दूनी होता है 56। तो 56 को हम इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास क्या समीकरण रह गई? देखिएगा हमारे पास अब जो अगला नंबर सब प्लस प्लस के चिन्ह है। ठीक है, तो अगला क्या है? अगला है एडिशन। अब एडिशन का मतलब होता है जोड़। ठीक है, तो 56 और 3 कितने होते हैं? 59, और 59 और 7 होते हैं 66। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 66। आया समझ में दोस्तों? इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 66। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, अगर आपने इसको नहीं उतारा है तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप बाद में इसके कॉपी में उतार लेना। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन भी आप करने के लिए ट्राई कीजिए। अगर आपको नहीं होता है तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो देखिएगा इस प्रकार से। हमको हमेशा ही सरलीकरण अगर आप कर रहे हैं तो बोर्ड मास नियम आना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, और यह जो हमारा सरलीकरण का पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, इससे हम बहुत ही सारे पार्ट करेंगे, 7-8 पार्ट हमारे इसमें सरलीकरण में जाएंगे, ताकि हमारा एक क्वेश्चन भी
नहीं छूट सके। जो हमारी आगामी एग्जाम है, जैसे जेल प्रहरी हमारी जो आगामी एग्जाम है, उसके बाद पुलिस कांस्टेबल और एसआई की भी आने ही वाली है, जो कुछ दिनों में आ जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए हम एक संख्या, अब एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए हम क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पर 120, ठीक है, 120 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 2 प्लस 4 माइनस 2, इस प्रकार से अगर एक क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो उस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें क्या आना चाहिए, बोडमास नियम। और बोडमास नियम को हम सीख गए हैं, हम उसका फुल फॉर्म जानते हैं, किस प्रकार से, कहाँ से शुरुआत करेंगे देखिएगा। तो यहाँ पर एक वी बोडमास नियम में देखिए, वी मतलब विनिकुलम, विनिकुलम है क्या, यहाँ पर नहीं, इसका मतलब यहाँ पर विनिकुलम हल नहीं करना है। उसके बाद क्या है बी, और बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट अगर इस क्वेश्चन में है तो उसको सोल्व करना है। किस प्रकार से, अब देखिए 4 माइनस 2 कितना होता है, 4 माइनस 2 होता है 2, 2 को इस प्रकार से लिख लिए, और जिसका अगला चिन्ह क्या है प्लस, और जब इसमें हम हल करेंगे, अब उसके बाद क्या हल करना है, अब हमको हल करना है ऑफ, ऑफ है क्या, ऑफ भी नहीं है, मतलब अब जो अगला क्वेश्चन हमको जो हल करना है वो है डी, और डी का मतलब होता है डिवीजन, और डिवीजन अगर आप देखेंगे तो है क्या डिवीजन, जी हाँ डिवीजन है, इसलिए देखिएगा 15 8 कितना होता है, 15 8 होता है 120, 8 को इस प्रकार से लिख लीजिए, और जो गुणा का चिन्ह है 2 को इस प्रकार से लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो अगला जो हमारा है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन। अगर मल्टीप्लिकेशन में इसमें चिन्ह देखिए है, मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह बिल्कुल है हमारे सामने, तो इसको जब हम हल करेंगे तो 8 दूनी होता है 16, और 16 और 2 जो कितने होते हैं, 16 और 2 होता है 18, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 18, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। आया दोस्तों समझ में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। उसके बाद आपके लिए मजेदार क्वेश्चन मैं देता हूँ। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं भी लिया तो आप वापस से रिवर्स करके इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिएगा मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको करना है, और जो भी ये क्वेश्चन करेगा और इसको जो कमेंट्स बॉक्स में लिखेगा उसका नाम मैं अगले दिन अपने अगले पार्ट का जो सरलीकरण का जो अगला पार्ट होगा उसमें जो भी कमेंट्स करेगा उनका सभी का नाम मैं अपनी अगली जो पार्ट रहेगा उसमें लूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, और एक क्वेश्चन करते हैं तो मान लीजिए हमारे पास 1440 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5 प्लस 6 माइनस 2 अगर एक क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से हल कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर बताइए, और अगले दिन जब मैं आप अगला जो मेरा पार्ट जो 2 आएगा उसमें आपका जो जो इस पर कमेंट्स करेगा मैं उनके सारे के सारे नाम लूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और करने के लिए प्रयास कीजिए और कमेंट्स कीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए इस प्रकार के क्वेश्चन हो गए। अब मान लीजिए आपके पास सरलीकरण से संबंधित अगर कोई और इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप किस प्रकार से करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या आ गई कि मान लीजिए हमारे पास संख्या है 700, मान लीजिए 7200 इंटू 1/12 इंटू 5 प्लस 6, और इस प्रकार से अगर संख्या आ गई तो आप इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। अब हमने बोर्ड मास सीख लिया है तो हम इसको आसानी से सोल्व कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिएगा किस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। देखिए अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होता है, 12 होता है 72, तो हमारे पास कितना बचा 600। ठीक है, और जो हमारे पास अगला जो चिन्ह है वो किस प्रकार से 600 इंटू 5 प्लस 6, इस प्रकार से हमारे पास चिन्ह बचा है। तो क्या हल करेंगे, अब हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन। तो 6 5 कितना होता है 30, तो इसका कितना हो जाएगा 3000 प्लस 6, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 3006, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं और थोड़ा इससे थोड़ा कठिन क्वेश्चन लेते हैं। अभी मेरा मेन उद्देश्य यह है कि आप बोर्ड मास नियम को समझ सके और आसानी से इसके क्वेश्चन कर सके। ठीक है, तो हम हमारा अभी जो हमारा फर्स्ट ही पार्ट है, आपको 7 से 8 पार्ट और मैं लेके आऊँगा इसी के, इसलिए मैं सबसे पहले ईजी तरीके समझाऊंगा। कुछ बच्चों ने अगर पढ़ रखा होगा तो उनको इजी लगेगा, और कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ रखा होगा तो मैं जब तक हम 7 से 8 पार्ट करेंगे तब तक आपका लेवल भी बढ़ जाएगा। उससे पहले हमको सीखना क्या होगा, छोटे छोटे क्वेश्चन हमको करने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए अब हम अगला जो क्वेश्चन करने वाले हैं आप ट्राई कीजिए, जिस प्रकार मैं बताऊंगा आपको समझ में आ ही गया होगा, लगभग आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, और अगर मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो आप सारे की सारे जो क्वेश्चन आएंगे आपकी एग्जाम में हमेशा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए हमने एक संख्या ली 360 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6 इंटू 2 प्लस 60 माइनस
बराबर पर क्वेश्चन मार्क। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो आप किस प्रकार से हल करेंगे, देखिएगा दोस्तों। इसके लिए आपको सबसे पहले हल करना होगा, अगर इसको सबसे पहले इसमें डिवाइड को हल करेंगे तो डिवाइड को जब हम करेंगे तो 6 कितना होता है 36, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 60 चिन्ह है, फिर इंटू का इंटू 2 प्लस 60 माइनस 20। अब यहाँ तक हमको हल करना है, ठीक है। तो इसमें अब जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 36 कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 360 इंटू क्या है यहाँ पर 2, तो जब 360 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 72, इस प्रकार से आ जाएगा। और अगला जो चिन्ह है हमारे पास क्या है 60 माइनस और 20। अगर इसको हम सोल्व करेंगे जब इसमें हम इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 780 माइनस 20 जब हम करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 760, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। आया दोस्तों समझ में। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो अगला, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सबसे पहले तो, ताकि आप जब करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसका और हमारा लेवल बढ़ाते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपको इस जो मैं कराने वाला हूँ उसमें आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आपको इस क्वेश्चन से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। किस प्रकार से सीखने के लिए मिलेगा, मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 3/4 डिवाइडेड बाय 3/4, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो इंटू होगा वो होगा 50 इंटू 60, ठीक है, डिवाइडेड इंटू 25 इंटू 35। अब इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमको हल करना है। यहाँ पर आप एक नियम सीखने वाले हैं, वो नियम क्या है देखिएगा। अब जिससे सबसे पहले हमको हल क्या करना है, डिवाइडेड हल करना है। तो जब हम डिवाइडेड को हल करेंगे तो किस प्रकार से हल करेंगे, 3/4 को इस प्रकार से लिख लीजिए, ठीक है। अब जो यहाँ पर डिवाइडेड का चिन्ह है, जब इसको हम गुणा में लेके आएंगे तो यहाँ पर जो संख्या दे रखी होगी वो क्या हो जाएगी, व्युत्क्रम मतलब उल्टी हो जाएगी। किस प्रकार से देखिएगा, तो कितनी हो जाएगी 4/3, ठीक है, इंटू इस प्रकार से लिख दीजिए 25/35 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अभी मैं आपको समझाने के लिए थोड़ी सी बड़ी स्टेप कर रहा हूँ। अगर हम धीरे धीरे सीख जाएंगे उसके बाद हम डायरेक्ट ही काटने लग जाएंगे। तो देखिएगा सबसे पहले हम इसमें काटते हैं, तो देखिएगा 4 से 4 कट गया और 3 से 3 कट गया, ठीक है। अब बचा क्या है, इस प्रकार से बचा है। तो जब इनको हम आपस में काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगी, ठीक है। बचा कितना है 5 बचा है और यहाँ पर 6 बचा है। तो सबसे पहले हम इसको काट लेते हैं। 5 कितना होगा 50 होगा 25 और 5 7 35, ठीक है। अब ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा है 25 और नीचे कितना बचा है, नीचे बचा है 42। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 25/42, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आया समझ में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप अगर इसके नोट्स बनाएंगे तो आपको आसानी और आसानी हो जाएगी। अब मैं रेगुलर ही क्लास लेने वाला हूँ, आपकी रेगुलर क्लास रहेगी। यहाँ पर मैं आपके लिए रोजाना ही वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। मैथ्स के भी करूँगा, साइंस के भी करूँगा, जीएस के भी करूँगा, सभी सब्जेक्ट के, क्योंकि आपकी जो आगामी एग्जाम है वह है जेएल प्रेरी की एग्जाम है, ठीक है। और जेएल प्रेरी में 20 नंबर का मैथ्स से पूछा जाता है, 20 नंबर की साइंस पूछी जाती है और 20 नंबर की हिंदी, 20 नंबर की इंग्लिश और 20 नंबर का ही जीएस पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं आपको सारी वीडियो अपलोड करता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो अब थोड़ा सा हमारा लेवल बढ़ाते हैं और इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो मान लीजिए हमने एक संख्या ली, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया 6/5 डिवाइडेड बाय 6/5, ठीक है दोस्तों, डिवाइडेड बाय 36 डिवाइडेड बाय 42 इंटू 72 इंटू 48 बराबर पर क्वेश्चन मार्क। अगर इसको हम हल करेंगे तो किस प्रकार से हल करेंगे देखिएगा। सबसे पहले पिछले क्वेश्चन की तरह क्या करना है, 6/5। अब इसको अगर हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। और व्युत्क्रम को जब हम करेंगे कितना हो जाएगा 5/6 इंटू 36/42 इंटू 72/48 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ पर काटिए, तो काटेंगे तो किस प्रकार से काटेंगे, 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कट रहा है क्या, 6 से 6 36 और 6 48, ठीक है। अब कुछ कट रहा है क्या, तो यहाँ पर 4 से काट लेते हैं, ठीक है। तो कितना होता है 4 से, इसको 4 से यहाँ नहीं कटेगा, 4 से हम इसको काटें, 4 दूनी 8 और 4 1 कम 4 और बचा कितना 3 और 4 8 होता है 32, ठीक है। अब यहाँ पर बचा, अब इसको हम 2 से काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ऊपर बचा 9 और नीचे क्या बचा, ऊपर एक यहाँ पर बचा है 6 और यहाँ पर बचा है 42। और जब इसको काटेंगे तो कितना 6 7 42, तो हमारा इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या हो जाएगा 9/42,
7। और अगर आप इसको आगे भी सोल्व करेंगे तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे, 9 एक 9 बचा कितना 2, और 2 को ऊपर लिखेंगे और नीचे लिख देंगे 7। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो होगा 1 सही 2/7 इसका हमारा सही आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि आप बोर्ड मास नियम को सीख चुके हैं। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और जो हमारा अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हमेशा आर्मी में भी, उसके बाद आर्मी की एग्जाम क्यों ना, पुलिस की एग्जाम क्यों ना, हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो यह चैप्टर यहाँ कंठस्थ होना चाहिए। और कंठस्थ किस प्रकार से होगा, अगर हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हम अच्छी तरीके से इसको कंठस्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और मान लीजिए अब हमारे पास, अब देखिएगा दोस्तों, इस जो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ, हमेशा ही इससे क्वेश्चन आया है और आगे भी आता रहेगा, मैं आपको पूरा भरोसा देता हूँ। और बहुत ही सरल तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है, कि 49 इंटू, माफ कीजिएगा, यहाँ पर 1/7 प्लस 49 इंटू 2/7 प्लस 49 3/7 प्लस कितना हो जाएगा 4/7 प्लस 5/7। और नीचे भी अभी जगह यहाँ पर बची नहीं है इसलिए नीचे भी लिख देता हूँ 49/6/7। अब इस क्वेश्चन को आपको हल कैसे करना है, ठीक है दोस्तों। अगर आप चाहें तो इससे बड़ी ट्रिक भी लगा सकते, बड़ी मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो उससे पहले आप देखिए, अगर आप इसमें मेथड लगाएंगे तो किस प्रकार से मेथड लगाएंगे। सबसे पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसको प्लस करेंगे, और नीचे जो भी संख्या आएगी उसको बटे में 7 करके टोटल बार हमको हर बार ये करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे एलसीएम लेके, मतलब बहुत ही बड़ी मेथड हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम है नहीं, ना ही हमको एक क्वेश्चन के 5 नंबर देने वाला है कोई। हमें एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा और सिर्फ हमको आंसर से मतलब है, मेथड से मतलब नहीं। तो किस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितने बार 9 है, तो गिन लीजिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार और 6 बार है। ठीक है, 6 बार 4 9 है। तो कैसे करेंगे इसको देखना, जब इस 4 बार जो 9 है इसमें जब हम 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिएगा जरा, 6 नवा की 54 का 4 हासिल कितना है 5। ठीक है, 6 नवा की 54 और 5 कितना होता है 59, हासिल कितना है फिर से 5, तो 6 नवा की 54 और 5 फिर से 59, और 6 नवा की 54 और कितना हो जाएगा 59। इस प्रकार से हमारा यह सॉल्यूशन, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार से आएंगे। अब यहाँ पर बचा क्या है, अब हमारे पास बचा कितना है, यहाँ पर बचा 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 तो प्लस 6/7। इस प्रकार से हमारे पास बचा है। और जब इसको हम सोल्व करेंगे, या तो आप डायरेक्ट एलसीएम लेकर इसको सोल्व कर लीजिए, या फिर देखिएगा मैं आपको एक बेहतरीन मेथड बताने वाला हूँ, उसके द्वारा भी आप सोल्व कर सकते हैं। पर कैसे, इस प्रकार देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर कितना है 1 और यहाँ पर कितना है 6। जब हम 1 और 6 को जब हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 7, और 7 बटा कितना हो जाएगा 7। ठीक है, 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब 2 और 5 को जब हम प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 7, और जब हम 7 और 7 बटे 7 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर भी हो जाएगा 1। ठीक है, अगला कितना बचा 3 और 4 कितना हो जाता है 7, और 7 बटे कितना हो जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा, तो एक ये और एक जो यहाँ पर होगा तो टोटल कितना हो जाएंगे 3 1 हो जाएंगे, मतलब 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर जो हमने मल्टीप्लाई करा था कितना का हुआ था, तो वो हुआ था, जब इसमें हम 3 का प्लस कर देंगे तो किस प्रकार से आएगा, हमारा जो आंसर कितना आ जाएगा 7 9 9 9 5। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 59,997, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आया दोस्तों समझ में, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप, अगर आपको मैं एक और क्वेश्चन देने वाला हूँ, वो क्वेश्चन आप कीजिए और आप हमारे जो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइए। और अगले दिन में आपका हमारा जो पार्ट 2 आएगा उसमें आपका नाम लूँगा, देखिएगा किस प्रकार से आप। उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसी प्रकार का एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको आसानी हो जाएगी। पर आप, यह क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, यह क्वेश्चन आपको करना है, किस प्रकार से करेंगे आप देखिएगा किस प्रकार से आपको करना है। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए हमने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन देखिएगा, उतार लीजिएगा सबसे पहले, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कितना है 7 7 7 7, ठीक है, अपॉन में 1/7, ठीक है, प्लस
7 7 7 7 2/7 प्लस 7 7 7 7 3/7 प्लस 7 7 7 7 4/7 प्लस 7 7 7 7 5/7 जो प्लस अब कितना है 7 7 7 7 और 6/7 बराबर क्वेश्चन मार्क। यह क्वेश्चन आपको सोल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका हमें आंसर बताना है और अगले दिन में आपका हमारे चैनल पर नाम लूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अगर उतारना है तो उतार लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना बेहतर रहेगा ताकि आप आसानी से इसको बाद में भी देख सकेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा और हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो हमारा अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक से हमारा एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। इस टॉपिक से हमारा एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। हमने अभी तक बोर्ड मास सीख लिया है और बोर्ड मास के एक दो क्वेश्चन और आसानी से करने की कोशिश करते हैं। किस प्रकार से हम इसका हल करेंगे देखिएगा। अब हमारे पास मान लीजिए एक संख्या आ गई। हमारे पास संख्या है 15 20 प्लस 14 40 माइनस 2060 माइनस 1260। इस प्रकार से अगर हमारे पास एक संख्या आ जाती है तो हम किस प्रकार से इसको आसानी से सोल्व करेंगे। क्योंकि हम अभी सरल सीख रहे हैं इसलिए आपके सामने एक सरल ही क्वेश्चन रख रहा हूँ। हम धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे। जो हमारा पार्ट 2 होगा वह इससे थोड़ा सा और कठिन होगा, 3 से थोड़ा और कठिन होगा। धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ता रहेगा। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, जो प्लस प्लस की संख्या है उनको पहले जोड़ लीजिए। तो प्लस प्लस संख्या कौन कौन सी है, यह है 15 20 और 14 20। अगर 20 को हम प्लस करेंगे तो किस प्रकार से हमारा इसका आएगा देखिएगा। 0 0 कितना हो गया 0, ठीक है। और 4 और 2 कितना हो गया 6, ठीक है। और 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, और 1 और 2 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 29 60। चिन्ह का आएगा यहाँ पर माइनस का चिन्ह, अभी माइनस चिन्ह दे दी यहाँ पर। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस, अब ये माइनस और ये माइनस को जो हम जोड़ेंगे, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अब इसको जो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो देखिएगा 0 0 कितना हो गया 0, ठीक है। 6 और 6 कितना हो गया 12 का 2 हासिल कितना आया यहाँ पर 1, 3 कितना आया 1, ठीक है। 2 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, और बचा क्या 1 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास फिर से 3, ठीक है। और चिन्ह का आएगा चिन्ह आएगा माइनस का, चिन्ह का आएगा माइनस का। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हमारे पास है 29 60 और यहाँ पर है 33 20। जब इसको हम इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा देखिएगा किस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको जब इसमें से माइनस करेंगे तो देखेंगे किस प्रकार से हमारा आंसर आने वाला है। 0/0 12 में चलेंगे बचेंगे 6, ठीक है। बचेंगे यहाँ पर 3, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा 0। तो हमारा इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा माइनस का 360 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आ गया समझ में। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले इजी मेथड है, इतनी मतलब इतना कोई कठिन नहीं है कि आपको बहुत ही इसमें कठिनाई होगी, ठीक है दोस्तों। तो हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा अगला सा इससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन से टफ लेंगे हम, टफ नहीं करेंगे परंतु इस क्वेश्चन से थोड़ा सा टफ हम क्वेश्चन लेने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम एक संख्या लेने वाले हैं। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 4040 प्लस 3240 माइनस 220 माइनस 1040 माइनस 1520। इस प्रकार से संख्या है और इसको हमको सोल्व करना है। तो किस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे तो देखिएगा, सरल है, आसानी से आप भी कर सकते हैं। आप प्रयास कीजिए, जब तक मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा जो बोर्ड मास का नियम है क्या होगा, सबसे पहले प्लस की संख्या को हम जोड़ लेंगे। तो किस प्रकार से जोड़ेंगे, यहाँ पर कितनी संख्या प्लस की 2 संख्या है, ठीक है। तो 0 और 0 कितना हो जाएगा 0, ठीक है। 0 और 0 0। अब 4 और 4 कितना होता है 4 और 4 होता है 8, ठीक है। और जो जब 2 को इसमें प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 2, और 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अब जो हम अगला जो करने वाले हैं देखिएगा, तो यहाँ पर ये माइनस और माइनस, और माइनस माइनस के जितने भी चिन्ह उनको सबको आपस में जब जोड़ेंगे तो किस प्रकार से हमारे पास संख्या आने वाली है। तो देखिएगा ये 0 और ये 0 कितना हो जाएगा, एक 0 आ गया, ठीक है। अब ये 2 और 4 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। तो 8 को इस प्रकार से लिख देंगे। अब अगला कितना है 5 0 और 0, तो मतलब कितना हो जाएगा 5, ठीक है। लास्ट कितना बचा 1 और 2 मतलब कितना हो जाएगा 4,
ठीक है दोस्तों। तो जब हम इसको इसमें से जब माइनस करेंगे तो किस प्रकार से हमारे पास जो आंसर आएगा वो देखिए किस प्रकार से आएगा। 0 और 8 में से आ जाएगा कितना बचेगा 0, और 5 जाएंगे कितना बचेंगे 7, और 4 में से जब हम 5 जाएंगे कितना बचेंगे 27। तो इसका जो हमारा आंसर क्या होगा 27। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो हम एक क्वेश्चन और करेंगे और इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको कुछ और बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों। तो मान लीजिए हमारे पास इसी प्रकार का क्वेश्चन लेंगे। तो देखिएगा हमारे पास एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या है 5630 माइनस 1020 प्लस 420 माइनस 130 माइनस 220। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन है तो किस प्रकार इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे देखिएगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, प्लस प्लस की संख्या को आपस में जोड़ लेना है। तो यहाँ पर प्लस प्लस की संख्या कौन सी है, एक तो ये हो गई और एक ये हो। इसके अलावा जो जितनी संख्या जो 3 संख्या बची हुई है वो काई की, वो है माइनस की। जब हम प्लस प्लस की संख्या को हम जोड़ेंगे कितना है यहाँ पर 420 को जब इसमें जोड़ेंगे तो किस प्रकार जोड़ेंगे, कितना जाएगा 5 6 4 10 कितना हो जाएगा 6050। अब यहाँ पर देखिएगा जो माइनस माइनस संख्या है उनको हम आपस में जोड़ लेते हैं। ठीक है। तो हम शुरुआत करते इधर से। ठीक है। तो कितना 130 और 220 होगा। तो देखिएगा 0 0 और यहाँ पर 0, इस प्रकार से उसको यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है। अब अगला क्या है 2 3 कितना हो जाएगा 5 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, ये हो गया यहाँ पर 7। अगली संख्या क्या है, अगली जो संख्या हमारे पास कितने बचे, इधर का तो हो गया मीटर, अब बचा कितना 1। तो जब इसको हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, माफ़ कीजिएगा हम थोड़ा सा इसको फिर से हम प्लस करने की कोशिश करते हैं। कितना हो जाएगा, कितना है हमारे पास 1020 130 और 220। देखिएगा 0 5 2 7 3 और 1300। इसको जो हमको जो माइनस करना है वो क्या हो जाएगा 1370। इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो हमारा इसका सही आंसर मिल जाएगा। 0 15 में से आ जाएगा बचेगा 8, 10 में से अगर 4 जाएगा कितना बचेगा 6, और जब 6 में से जब हम 2 जाएंगे कितना बचेगा 46। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 46। इसका 80 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी हमेशा जो आने वाली वीडियो है, और अब तो निरंतर ही हमारी वीडियो आने वाली है आपके पास। ठीक है। और सभी सब्जेक्ट की आएगी जिससे आपकी जितनी भी एग्जाम है उसको आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। किस माध्यम से, तो हमारा चैनल शुभदा एकेडमी शाजापुर, क्या है शुभदा एकेडमी शाजापुर के माध्यम से आप आसानी से इसको किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब्सक्राइब